नमस्कार दोस्तों, क्या साउथ कोरिया के नए फाइटर जेट के सामने भारत का तेजस MK2 और M का फेल हो गए हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुमार अभिषेक जी का सवाल है कि साउथ कोरिया जैसे छोटे देश ने KF-21 जैसा 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है, जबकि भारत 35 सालों में सिर्फ तेजस जेट ही बना पाया। 5th जनरेशन तो पता नहीं कब बनाएंगे। अमित जी इस क्वेश्चन पर प्रकाश डालें। राजीव जी का सवाल भी KF-21 से जुड़ा है। उनका सवाल है कि जब साउथ कोरिया के पास F-35 भी मौजूद है तो नया जेट क्यों बनाया? दोस्तों ये सच है कि हमें तेजस फाइटर जेट को बनाने में बहुत लंबा समय लगा। वहीं साउथ कोरिया ने KF-21 नाम से एक फाइटर जेट को बनाकर इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली है। साउथ कोरिया कैसे इसको इतना जल्दी बना पाया, ये जानने से पहले KF-21 की डिटेल्स जानते हैं। KF-21 प्रोग्राम को 2001 में अनाउंस किया गया था, लेकिन बहुत सारे डिलेज और इसकी कीमत लगातार बढ़ते जाने के कारण यह डिले होता चला गया। फाइनली 19 जुलाई 2022 को इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट हुई है। KF-21 फाइटर जेट के एयरफ्रेम को 4th जनरेशन के फाइटर जेट से ज्यादा स्टेल्थियर बनाया गया है, लेकिन इसमें इंटरनल बे ना होने के कारण यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। फिलहाल KF-21 फाइटर जेट की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई है उसमें 4 डमी मीटियोर BVR मिसाइल्स लगाई गई हैं। इसके सारे ट्रायल्स 2026 तक पूरे किए जाने हैं। टोटल 120 जेट्स को साउथ कोरिया 2032 तक खरीदेगा। KF-21 प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $8 बिलियन से भी ज्यादा है। इसमें टोटल 10 हार्ड पॉइंट्स हैं जिन पर यह 8200 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है। इसकी रेंज काफी इंप्रेसिव है, यह 2900 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। स्पीड की बात करें तो यह 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। भारत के जिस 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका के साथ इसे कंपेयर किया जा रहा है उसमें भी GE का ही F414 इंजन लगाया जा रहा है, यानी दोनों ही फाइटर जेट में सेम इंजन का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन भारतीय फाइटर जेट की स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी, जो कोरियन फाइटर जेट से काफी ज्यादा है। इसकी रेंज भी 3200 किलोमीटर तक रहेगी। सबसे बड़ा फर्क आएगा स्टेल्थ कैपेबिलिटी में। भारत का एमका, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो जाएगी, इसमें इंटरनल बे भी रहेगी जिसमें 1500 किलोग्राम तक की एयर टू एयर मिसाइल्स ले जाई जा सकती हैं। इसके अलावा भी नॉन स्टेल्थ मिशन के लिए आवश्यकता पड़ने पर 6000 किलोग्राम की मिसाइल्स विंग्स के नीचे लगाई जा सकती हैं। यानी लगभग हर पैरामीटर पर भारत का स्टेल्थी फाइटर जेट साउथ कोरिया के KF-21 फाइटर जेट से बेहतर रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की कि क्या भारत के फाइटर जेट KF-21 के सामने फेल हो गए हैं, क्योंकि हमें इन्हें बनाने में बहुत लंबा समय लग रहा है। इसके पीछे के कारणों को जानते हैं। साउथ कोरिया T-50 नाम से एक जेट पहले से बना चुका था। उन्हें फाइटर जेट बनाने का एक्सपीरियंस था। साउथ कोरिया काफी पहले से कई अमेरिकी फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनाता आया है। साथ ही उन्हें अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा था। उन्हें जिस भी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो सारी टेक्नोलॉजी उन्हें अवेलेबल करवाई जा रही थी। उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट जिसे 2001 में शुरू किया गया था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट 21 साल बाद हो पाई, जबकि भारत को शुरुआत करनी पड़ी बिल्कुल जीरो से। और उसके बाद भी हम तेजस 1A, तेजस MK2, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और एमका जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट को बना रहे हैं। भारत के स्टेल्थी एमका प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत 10 वर्ष पहले ही हुई थी, इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो जाएगी। यानी हमारे प्रोजेक्ट को टोटल 15 वर्ष लगे, जबकि साउथ कोरिया के प्रोजेक्ट को 21 वर्ष लगे हैं। जहां एमका एक स्टेल्थी फाइटर जेट बनाया जा रहा है जिसमें इंटरनल बे भी मौजूद है, तो वहीं अभी भी KF-21 में इंटरनल बे नहीं है और यह फिलहाल एक 4.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट है। अक्सर पूछा जाता है कि तेजस को तो इतना लंबा समय लगा, तो कोरिया को ज्यादा समय क्यों नहीं लगा? देखिए इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो साउथ कोरिया काफी पहले से अमेरिकी फाइटर जेट्स को उड़ाता आया है। साउथ कोरिया में
अमेरिका की मदद से एडवांस्ड एरोस्पेस इकोसिस्टम पहले से तैयार है, उन्हें किसी तरह के सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ा है, जबकि भारत के तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को डीरेल करने के लिए इसके अमेरिकी इंजन को सैंक्शंस लगाकर रोक दिया गया था। दोस्तों, KF-21 फाइटर जेट में अभी सिर्फ एयर टू एयर कैपेबिलिटीज ही डेवलप की गई हैं, जबकि तेजस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज भी डेवलप कर ली हैं और इन्हीं टेक्नोलॉजीज को एमका में इंटीग्रेट किया जा रहा है। जहां भारत ने सारी टेक्नोलॉजीज को खुद बनाने की कोशिश की, उन्होंने खुद का फाइटर जेट इंजन भी बनाने की कोशिश की, तो वहीं साउथ कोरिया ने इंजन बनाने की कोशिश नहीं की और उन्होंने सीधा अमेरिका से F414 इंजन ले लिया। हालांकि शुरू में इस KF-21 फाइटर जेट को 220 किलो न्यूटन की थ्रस्ट वाला बनाया जाना था, लेकिन फिलहाल जो जेट बना है उसमें 196 किलो न्यूटन की थ्रस्ट ही मौजूद है। सबसे बड़े कारण की बात करें तो जहां तेजस फाइटर जेट को हमारी गवर्नमेंट और हमारी एयरफोर्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वहीं साउथ कोरिया को अपनी गवर्नमेंट से पूरा कमिटमेंट मिला हुआ था। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने खुद 60% स्टेक अपने पास रखा था, 20% स्टेक इंडोनेशिया के पास था और 20% स्टेक प्राइवेट पार्टनर्स को दिया गया था। भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने किसी तरह का कोई कमिटमेंट तेजस फाइटर जेट के लिए नहीं रखा था। तेजस को पहले अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी, उसके बाद ही कई वर्षों के इंतजार के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 83 फाइटर जेट्स का ऑर्डर सामने रखा। कई मीडिया चैनल्स की तरफ से तेजस के लिए नेगेटिव एडवर्टीजमेंट भी की गई, नेगेटिव रिपोर्टिंग की गई, ताकि इसके खिलाफ कई गलत रूमर्स फैल सकें। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, भारत के तेजस फाइटर जेट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बेहद ही कम बजट अलॉट किया गया था। उसके बाद भी हमने खुद से ASA रडार बना लिया, IRST सिस्टम भी तैयार कर लिया है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पोर्ट की टेस्टिंग चल रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी तैयार हो चुका है। हमें वेस्टर्न कंट्रीज और खास तौर पर अमेरिका से किसी भी तरह की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हासिल हो सकी। वहीं KF-21 जिसकी इतनी तारीफ की जा रही है, इसमें भी तेजस MK2 में लगने वाला F414 इंजन ही लगाया जा रहा है। इसकी इजेक्शन सीट बाकी फाइटर जेट्स की तरह ही यूके बेस्ड मार्टिन बेकर कंपनी से ली गई है। मिसाइल्स की बात करें तो जो मीटियोर मिसाइल लगाई जाएगी वह MBDA से ली गई है। इजरायली एल्बिट सिस्टम ने टेरेन अवॉइडेंस सिस्टम बनाया। अमेरिका के टेक्स्टार ने कैनोपी और विंडशील्ड तैयार की। स्वीडिश साब कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में हेल्प की। ब्रिटिश मैगिट कंपनी ने व्हील ब्रेक सिस्टम और फायर डिटेक्टर सिस्टम बनाया। यानी जो भी टेक्नोलॉजी KF-21 के लिए चाहिए थी वो रेडीली अवेलेबल करवाई गई। उसके बाद भी 21 वर्ष लगे साउथ कोरिया को इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करने में। तो इसे किसी भी हालत में तेजस MK2 और एमका से आगे नहीं कहा जा सकता है। जहां भारत इतना डिले हो जाने के बाद भी तेजस की कीमत को काफी कम रखने में सक्सेसफुल रहा है, तो वहीं KF-21 फाइटर जेट की अभी की कीमत $100 मिलियन पर यूनिट से ऊपर जा रही है। इसके रडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो वह 1 स्क्वायर मीटर है, जैसा कि यूरोफाइटर टाइफून और राफेल का है। 2025 में एमका की फर्स्ट फ्लाइट हो जाएगी, जबकि हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि साउथ कोरिया के पास 40 F-35 भी मौजूद हैं, जिसे टेक्निकली इवेल्युएट करके और जिसके साथ कंपैरिजन करके कहीं बेहतर फाइटर जेट साउथ कोरिया बना सकता था। फाइटर जेट बनाकर दूसरे देशों को बेचने की बात आती है तो वहां पर तेजस को अपर हैंड मिला है, क्योंकि इसकी कीमत कम है, इसमें अच्छे एवियोनिक्स और सेंसर्स लगाए गए हैं और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, KF-21 से जुड़े दूसरे सवाल पर ध्यान दें, जिसमें पूछा गया है कि साउथ कोरिया के पास जब F-35 भी मौजूद है तो नया फाइटर जेट क्यों बनाया गया। साउथ कोरिया के पास 59 F-15 है, 160 से ज्यादा F-16 है और 40 F-35 फाइटर जेट्स भी हैं। देखिए, जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तब F-35 फाइटर जेट नहीं तैयार हुआ था। बाद में साउथ कोरिया को F-35 भी मिल गए, लेकिन KF-21 के ऊपर इतना खर्चा हो चुका था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना ही ठीक समझा गया। F-35 आ जाने के बाद KF-21 की खासियतों में कई डाउनग्रेड किए गए। इसे पूरी तरह से स्टेल्थी बनाने की बजाय 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बनाया गया, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, थोड़ा स्टेल्थी भी हो और जो ज्यादातर चाइनीज फाइटर जेट से अच्छा हो। साथ में इसमें लॉन्ग रेंज की मीटियोर BVR मिसाइल भी लगी हो।
दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि KF-21 अमेरिका के F-35 का कॉम्पिटिटर नहीं है। ये दोनों साथ में उड़ान भरेंगे। जहां अमेरिकी F-35 डेटा एक्विजिशन का काम करेगा, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, उनके फ्रंट लाइन फाइटर जेट को टारगेट कर सकेगा, तो वहीं पीछे आता हुआ KF-21 बड़ी संख्या में लॉन्ग रेंज की मीटियोर मिसाइल्स लेके आएगा, जिससे वह दुश्मन के कई सारे फाइटर जेट्स को टारगेट कर सकेगा। यानी लड़ाई के मैदान में पहले 3 दिन F-35 का ही रोल रहेगा और उसके बाद KF-21 अपनी ताकत को साबित करेगा। साउथ कोरिया 2 टियर फ्लीट स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। यहां यह भी देखने वाली बात है कि F-35 अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो इन्हें दोबारा लेने की एक लंबी प्रोसेस है, जबकि लड़ाई के समय KF-21 को बड़ी संख्या में साउथ कोरिया जल्दी से बना सकेगा। साउथ कोरिया की मौजूदा रिक्वायरमेंट्स को F-35 पूरा कर रहा है, लेकिन हमेशा के लिए साउथ कोरिया अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसीलिए KF-21 फाइटर जेट उनके लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल KF-21 4.5 जनरेशन का सेमी स्टेल्थी फाइटर जेट है, लेकिन इसका अगला वेरिएंट इंटरनल बे के साथ आएगा, जो पूरी तरह से 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट होगा। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल, जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।